संसद की कार्रवाई कई दिनों से नहीं चल रही थी, फिर कल कार्रवाई चली है और इस बीच आज भी देखिए कार्रवाई का 8वां दिन है, यानी कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। लोक परिषद संशोधन विधेयक पर सदन में आज फिर से चर्चा होगी। दोपहर को 12 बजे से दूसरे दिन की चर्चा शुरू होगी। आज लोकसभा में बिल पर बोलेंगे राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दोपहर 2 बजे जवाब देंगे। अब देखिए लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी ये बिल पेश होगा। मॉनसून सत्र पर विपक्ष की बैठक चल रही है। इधर संसद भवन में विपक्ष की बैठक हो रही है और संसद के बाहर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, यानी कि प्रदर्शनों का दौर। शिक्षा मंत्री को लेकर दिए बयान को हटाया गया है, साथ ही प्रियंका गांधी का बयान रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री पर आपत्तिजनक बयानबाजी प्रियंका गांधी ने की थी और इस दौरान तुरंत ही किरण रिजिजू ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि आप चरित्र का हनन नहीं कर सकती जब तक आपके पास कोई प्रमाण न हो। बीजेपी ने प्रियंका गांधी से माफी मांगने की अपील की है, साथ ही इधर देखिए मांग भी की है और प्रहलाद जोशी को लेकर दिए गए बयान पर भी माफी की मांग की गई है, यानी कि प्रहलाद जोशी के बयान को लेकर भी अब सियासी बयानबाजियां देखिए इस पे तेज हो गई है, हो हल्ला हो रहा है। अब इधर कल प्रियंका गांधी ने प्रोफेसर कामाकोटी को भी गौमूत्र एक्सपर्ट कह के जो है संबोधित किया। इसके बाद से भी लगातार उनके खिलाफ विरोध की आवाजें जो है उठ रही हैं। कल सदन में कार्रवाई के दौरान कई प्रकार की बातें हुई हैं, जहां पर इस नए पेपर लीक संशोधन विधेयक को लेकर काफी चर्चा हुई, काफी बातचीत हुई, हो हंगामा हुआ है। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे थे। इस बीच कई प्रकार की ऐसी बयानबाजियां आई जो सदन के लिए मर्यादित नहीं थी। इसको लेकर आपत्ति जो है जताई गई है और आपत्ति के साथ साथ ये भी देखना होगा, क्योंकि आज सदन की कार्रवाई का 8वां दिन है। 5 दिनों तक कंटिन्यू हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद से सदन की कार्रवाई अब शुरू हुई है। इस बीच कई विधेयक, कई बिल पेश होने हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बदलाव किया गया है। आपको बताएं कि 2024 में सरकार जो है पहली बार एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई थी और उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, यानी कि संशोधन किया जा रहा है कि अब से अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है पेपर लीक के आरोप में तो उसके खिलाफ 10 करोड़ तक का जुर्माना जो है लग सकता है, साथ ही 7 साल से 10 साल तक की सजा उसको हो सकती है। यानी कि कानून धीरे धीरे सख्त होता जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इसके लिए बहुत जरूरी है। एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष होंगे नंदन नीलेकणी। यानी कि सरकार की ओर से तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इतना काफी नहीं है। सिर्फ विपक्ष का साफ कहना है कि कानून पहले से भी है, लेकिन बदलाव क्या हुआ है। तो चलिए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की ओर। कार्रवाई शुरू हो गई है, देखते हैं आज क्या कुछ होता है। मैंने पहले भी कहा, माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय, हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके से सदन को वेदान केदा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। प्लीज प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई मान्य सदस्य मेरे पास आए। आप मान्य सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा टू द जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। From the membership of Rajya Sabha with effect from 2nd April 2026 and 21st June 2026 respectively, and resolves that the House do proceed to elect in the manner as directed by the chairman 2 members from amongst the members of the House to the said joint committee to fill the vacancies. Thank you, sir. The motion moved
Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now matters raised with permission. Partisan issue, it's a bipartisan issue. Sir, we have a parliamentary democracy based on multi-party system. Yesterday, an unfortunate incident happened. A Delhi police team barged into the headquarters of CPM, which is a national political party. You know that, sir. Camera not showing, sir. Why are they camera playing like this? No. Sir. You address to me. Sir. You address to me. Sir, You address to me. please. sir. Yesterday, Delhi police team barged into AKG Bhavan. You have huge respect. You have told many a time respect for AK Gopalan. Sir, it was to arrest Aishi Ghosh, Madam Nirmala ji, who is a former JNU. तो राज्यसभा की कार्रवाई देख रहे थे आप। इधर लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लगातार हंगामा हो रहा है। अब देखते हैं 12 बजे से सुचारू रूप से सदन चल पाएगा या नहीं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अनिल गर्ग जी जुड़ गए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप सुन रहे हैं कि लगातार सदन की कार्रवाई जो है बार बार स्थगित हो रही है और यही वो कारण है जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों तक कार्रवाई स्थगित होने के बाद अब जब 1-2 दिनों से चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कल भी हंगामे के बीच में चर्चा तो हुई, लेकिन ये जो सर चर्चा हो रही है इसके बीच में कई तरीके की बयानबाजियां भी हुई हैं। इन बयानबाजियों पर है, उससे पहले यह भी जानना है कि आखिर जब छात्रों को लेकर अब बात हो रही है तो हो हंगामा विपक्ष की ओर से आखिर ये क्यों किया जा रहा है? सार्थक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा भी तो हो सकती है। देखिए, चर्चा होनी ही चाहिए। सवाल ये है कि आखिर मांग क्या है? मांग ये है कि परीक्षा में पेपर लीक ना हो। मांग ये है अगर कोई लीकेज करने का कोशिश करता है, अगर कोई दोषी पाया जाता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि लोग कोई ऐसा हिम्मत ना करे। यही तो मांग है ना। अब मुझे बताइए, अब जो विपक्ष है इस समय वो क्या कर रहा है? वो ना चर्चा होने दे रहा है और मांग क्या करता है? उसका इस्तीफा दे देना चाहिए। उसने ऐसा क्यों कर दिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ये कंस्ट्रक्टिवली ये क्यों नहीं बताता? भाई उनकी इच्छा है कि पेपर लीक रोकने के लिए ये मेरे सुझाव हैं। आपने कोई ऐसा सुझाव सुना है जो उन्होंने दिया हो? नहीं। उन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया हो कि देखिए आप नहीं कर पा रहे लेकिन हमारे सुझाव ये है, आप समिति बनाइए और ये सुझाव को इम्प्लीमेंट करिए। नहीं, एक भी सुझाव उनका नहीं है। उनका सुझाव क्या है? जो उपद्रवी छात्र हैं उन पे FIR नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि इसमें जो उपद्रवी तत्व थे वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के गुंडे थे, वही लोग पत्थर लाए, उन्होंने हमला और उन्हीं को बचाने के लिए सर हो हंगामा भी हो रहा है। दूसरी बात है कि अगर हंगामा RSS और बीजेपी के गुंडों ने किया, अभी FIR किन पे हुई है? उन अराजक तत्वों को हुई है जिन्होंने मारपीट की, पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। अगर वो आपके आदमी नहीं है तो फिर आपको परेशानी क्या है? बिल्कुल होने दीजिए। एक तरफ तो आप कहते हो हमारे आदमी नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो FIR मत करो। इससे ही विपक्ष पूरा एक्सपोज हो जाता है। उनको समझ में आ जाता है वो कहाँ खड़े। बेसिकली विपक्ष का एक ही मकसद है, सरकार को अस्थिर किया जाए। बेसिकली सरकार का एक ही मतलब है कि हम तो कुछ नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ किसी न किसी सहारा लेके, चाहे वो CJP हो या डीप स्टेट के दूसरे लोग हो और कोई फंडिंग करने वाला हो, जो सरकार के खिलाफ हो हल्ला कर सके, सड़क पे करे, संसद में करे या कहीं पे भी करे, लेकिन सरकार अस्थिर हो जाए और हमें मौका मिले। लेकिन गर्ग सर क्या विपक्ष देश की जनता को इतना शायद ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या इतना मूर्ख समझ रही है कि संविधान की कॉपी आप लेकर घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक जब बात होती है तो आप बात करना नहीं चाहते? इधर सुप्रीम कोर्ट की बात आप करते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो आप उसको मानने को तैयार नहीं है। इधर CJP और बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दे रही है। मतलब क्या इन चेतावनियों से डरकर भी अब सुप्रीम कोर्ट को रहना होगा क्या? देखिए, मैंने एक डिबेट कहा था, वहां पे मान लो 8 से 10 हजार लोग पहुंचे और उपद्रव मचाया और आप कहते हैं कि सरकार उससे डर गई। कितना ये मजाकिया वाला विषय है। आपको क्या लगता है कोई कभी भी कहीं पे भी 8 से 10 हजार लोग इकट्ठे होंगे और वो उपद्रव मचाएंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे और सरकारें डर जाएंगी? आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार उसके पास उसके समर्थक नहीं है? आज प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या RSS आह्वान कर दे
कि भैया आप जंतर मंतर पहुंचिए तो लाखों लोग नहीं पहुंच जाएंगे। हम्म। चलो ये तो बड़ी आज सरकार में है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी भी कहीं आह्वान करते 10,000 लोग तो वहां पहुंच जाएंगे, समाजवादी पार्टी आह्वान करते लखनऊ में 20,000 लोग पहुंच जाएंगे। ऐसे सरकार बदलेगी और बनेगी क्या? दूसरी बात आपने कहा जनता क्या समझती है, ठीक है, जनता को जब मौका मिलता है जनता मतदान के जरिए अपना नजरिया बताती है। उन्होंने जहां जहां उनको मौका मिला उन्होंने मतदान के जरिए अपनी सरकार चुनी है। जो मौजूदा सरकार है वो भी जनता ने चुनी है, राज्यों की सरकार भी जनता चुनती है। लेकिन अगर ये हंगामा करके चाहते हैं कि सरकार वो बने जिसको हम चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा। लोकतंत्र है ना भाई, लोकतंत्र में जनता वोट देगी, सड़क पे हंगामा करने वाले लोग वोट नहीं देंगे, अकेले उनके वोटों से बात नहीं बनेगी। देखिए सत्याग्रह करना लोकतंत्र में अधिकार है, आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन तोड़फोड़ करना अधिकार नहीं है, अराजकता फैलाना अधिकार नहीं है, पुलिस के ऊपर हमला करना अधिकार नहीं है। आप मुझे देखिए जब ये सारा वाकया हुआ राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पे, क्या वो आह्वान कर रहे थे उस भीड़ से कि आप वहां नहीं, जंतर मंतर नहीं, संसद मांगनी, आप प्रधानमंत्री का घर घेर? क्यों ऐसा उन्होंने किया? उनको अच्छे तरह से मालूम है वहां पे 2 लोग भी नहीं बैठ सकते, आप क्यों बैठे? आप तो एलओपी है ना, आपसे ज्यादा संसदीय परंपरा को किसको जानना चाहिए? सरकार के बाद अगर सबसे बड़ा कोई दायित्व होता है वो एलओपी का होता है, और एलओपी है गैर जिम्मेदाराना हरकत करे तो फिर इससे और किसी से आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक तरह से आप लोगों को आह्वान कर रहे थे कि आप वहां आइए, अराजकता फैलाइए, शर्म मचाइए, ताकि वहां पे पुलिस को, प्रशासन को लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गोलीबारी करनी पड़े। फिर आप ये सरकार पे जड़ दे ये आरोप कि देखिए आपने तो गोलीबारी कर दी। बिल्कुल सर, बात तो यही है ना कि जब पता है कि संसद भवन का जो पूरा एरिया है 102 किलोमीटर के बाद वो हाई सिक्योरिटी जोन हो जाता है, 5 लोग एक साथ खड़े होकर बात नहीं कर सकते, 50,000 की भीड़ अगर आएगी और सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो कैसे कोई कार्रवाई नहीं होगी? और कर को अगर कोई घटना हो जाती तो उसका ब्लेम भी तो सरकार के ऊपर ही जाता। मैं यही कह रहा हूँ जी कि अगर वहां पे अराजकता भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो तो यही चाहते थे ना कि वहां पे गोली चलाई जाए, और गोली से कुछ लोगों की, कुछ छात्रों की, कुछ किसी भी जो आंदोलनकारी उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए, फिर उसकी लाशों पे वो राजनीति करें। लेकिन पुलिस ने पूरे संयम का परिचय दिया, कानून व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने जितना मिनिमम बल प्रयोग करना था उतना किया और उसको काबू में किया। उसमें पुलिस को भी बहुत लोगों को चोट लगी, मीडिया कर्मियों को बहुत लोगों को चोट लगी, आंदोलनकारियों को भी चोट लगी। लेकिन देखना ये है जो आंदोलनकारी जिनको चोट लगी या अराजक तत्व थे। एक तरफ तो ये बोलते हैं जो इसमें लोगों ने जिसमें पोस्टर लगाए, अश्लील पोस्टर दिखाए, जिन्होंने अश्लील भाषण दिए हैं और उनके मंच से भी लोगों ने भाषण दिया, वो हमारे आदमी नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई मत करिए। भाई अगर आपके आदमी है तो आप छोड़ दीजिए ना उनको कानून के हवाले, कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। देखिए छात्र है नहीं है, आंदोलनकारी है नहीं है, कोई भी है, अगर कानून अपने हाथ में लेगा, तोड़फोड़ करेगा, अश्लील बातें करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप छात्र होने के कारण इस तरह से एलवाई नहीं ले सकते कि मैं छात्र हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी को मारूं, पीटूं, गालियां दूं, मुझ पर कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा नहीं होगा। कानून तो अपना काम करेगा ना। हाँ। आप आंदोलन कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, उसका अपना एक तरीका है, उसके लिए किसी को मनाही नहीं है। ठीक है, लेकिन गर्ग सर मुझे थोड़ा सा ये भी समझना है कि राजनीति डेफिनेटली विपक्ष है, वो राजनीति हर एक मुद्दे को लेकर करेगा, भुनाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन दिल्ली की पुलिस हो, देश की आर्मी हो, वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पक्ष वालों का है या सिर्फ पत्रकारों का है या फिर सिर्फ आम जनता का है, ये तो विपक्ष का भी उतना ही है। लेकिन क्या चीज उन्हें रोक रही है कि पुलिस पर जो हमले हुए उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, पुलिस के सर फोड़े गए, दिल्ली पुलिस जो लगातार कार्रवाई कर रही थी उनकी मॉब लिंचिंग हुई, उसका कोई विपक्ष जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात पे अड़ा हुआ है कि जो एफआईआर हुई है उसको वापस ले लीजिए, वहां पर जितने भी लोग थे सबको रिहा कर दीजिए। आखिर क्या कारण है कि विपक्ष को रोक रहा है ये सब करने से? देखिए सुचित्रा जी, मैं एक बात पहले यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सिलेक्टिव राजनीति शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे जनता भ्रमित हो जाएगी, तो होने वाला नहीं। एक दूसरी बात, जिन लोगों ने वहां अराजकता फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर आप उस कार्रवाई का विरोध कर रहे हो इसका मतलब है कि आपने अराजक तत्वों के साथ खड़े, या तो वो आपके आदमी है, आपके भेजे हुए आदमी, आपको ये डर है कल को पुलिस उनको पकड़ेगी, उनसे पूछताछ करेगी, तो कहीं ऐसा ना हो जो जिन लोगों को मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जिन्होंने भेजा था उनका नाम आ जाए, फिर आपकी पूरी राजनीति एक्सपोज ना हो जाए, ये भी तो डर है ना। आखिर अगर पुलिस पकड़ के किसी से पूछेगी भाई तेरे को हाथ में डंडा किसने दिया था, तेरे को पत्थर किसने दिया था, इसने फंडिंग किसने की थी, तो आगे तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। तो उनको डर है कहीं वो हमारा नाम ना एक्सपोज कर दे। नहीं तो अगर उनसे इनका उन अराजक तत्वों से विपक्षी पार्टियों का किसी का भी कोई लेना देना नहीं, तो इनको क्या मतलब है?
अराजक तत्व थे, गैर कानूनी काम कर रहे थे, पुलिस अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो पुलिस के पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उन्होंने कहा भाई हम भी इंसान है, हमारे 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 साथियों पे, हमारे परिवार वालों पे जो हमला हुआ है उसका क्या होगा। अगर गैर कानूनी करने की लोगों को छूट दी जाएगी, मॉब लिंचिंग करने की छूट दी जाएगी, तो पूरे देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा है, जिन्होंने भी गैर कानूनी कार्य किया है उन पर कार्रवाई होगी। हाँ, अगर उनको लगता है किसी पुलिस वाले ने सर गर्ग साहब, आपको रोककर एक बहुत ही संवेदनशील सवाल अभी मैं आपसे करना चाहती हूँ। आपने देखा है कि बीते दिनों जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, इसके पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद से हमारे देश के ही विपक्ष के वो चर्चित नेता थे जिन्होंने इस पर सवाल उठाए, देश की आर्मी पर सवाल उठाए और सबूत मांगे। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में छात्र और छात्र के वेश में जो उग्रवादी, एक तरीके से कहें जो लगातार उपद्रव की मंशा से वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आर्मी को गाली गलौज की, आर्मी के उनकी जो बलिदान था, उनका जो त्याग था, उसको उन लोगों ने जो गाली दी है उसका बहुत बुरी तरीके से अपमान किया है। और ये सवाल पूछते हुए और ये बोलते हुए भी मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि आर्मी के प्रति ऐसी किसी की भावना कैसे हो सकती है, जो लगातार बॉर्डर पे खड़े होते हैं हमारे लिए, और पहलगाम में जो हुआ वो भी हमने देखा। क्या विपक्ष ने ये जो पिछले कई सालों से रोल प्ले किया है, सरकार से सवाल पूछकर, आर्मी से सबूत मांगकर, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है क्या इस आज के युवा वर्ग पर, जो उनके मानसिक तौर पर ये अंदर घुस चुका है कि आर्मी सिर्फ सरकार का काम कर रही है बल्कि देश के लिए नहीं काम कर रही? चित्रा जी, पहले तो मैं बड़े दावे से और बड़े पुख्ता तरीके से कहना चाहता हूं कि जो सीजेपी ने किया और जो इन प्रदर्शनकारियों ने किया, आप इनको युवाओं का प्रतिनिधित्व मत समझिए। युवाओं का प्रतिनिधित्व इतना खराब नहीं हो सकता, इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता, इतना घटिया नहीं हो सकता। मंच से हिंदू और सनातन को गाली दी जा रही थी, ये युवाओं क्यों करेंगे? मंच से ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, हिंदू, सनातन, इन सबको गाली दी जा रही थी, ये क्यों करेंगे? ये तो नीट परीक्षा का कोई हिस्सादार नहीं थे। ये सारा का सारा ढपली गैंग है, जिसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकती है। ये सारा का सारा किया धरा उनका है, और वही लोग अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि ये छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप वहां पे जितने प्रदर्शनकारी थे, उनमें से आप सेंसस करा लीजिए, वोटिंग करा लीजिए, उसमें 1% भी नीट के विद्यार्थी नहीं। ये तो सर अब तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, जांच इस नीट की स्पेलिंग नहीं मालूम, जो नीट के विद्यार्थी, सही बात है, सही बात है, ठीक है, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला दे दिया है। 3 तारीख को एक बार फिर से होगा, आगे भी चर्चा करेंगे सर। हमारे साथ लगातार अनिल गर्ग जी बने हुए। गर्ग सर, क्योंकि हम लगातार इसी पर बात कर रहे थे कि देश की आर्मी को निशाना बनाना, प्रधानमंत्री को बहुत अभद्र तरीके से जो है उनको बहुत तरीके की बातें कही गई हैं, जो कि यहाँ पर बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई और लगातार अब धमकियां दी जा रही हैं कि ये कर दीजिए तो प्रोटेस्ट होगा, ये नहीं करेंगे तो प्रोटेस्ट होगा, इस तरीके की धमकियों से अब सरकार भी कैसे डील करे? लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के तरीके से ही डील किया जाए। किसी भी अराजक तत्व को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाए। दूसरी बात यह है कि अभी सीजेपी का जो सारा मामला था वो एक्सपोज हो चुका है। आप मुझे बताइए, एक आदमी अमेरिका में बैठा है, पूरी सुख सुविधाएं भोग रहा है, उसको नीट के अभ्यर्थी का दर्द क्या मालूम, तो क्या लेना देना? अगर नीट को लेके ही आंदोलन था तो नीट की परीक्षा तो दोबारा अरेंज करने की बात हो चुकी थी। नीट की परीक्षा हो भी गई, उसका रिजल्ट भी आ गया, रैंकिंग भी हो गई और बच्चे बड़ी छुट्टी ले रहे। 22 लाख से ज्यादा लोगों ने दोबारा नीट के पेपर दिया है, और उनमें से कोई एक भी व्यक्ति, एक भी विद्यार्थी जंतर मंतर पे नहीं था, क्योंकि वो अपने परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त था। जंतर मंतर पे थे को आपने उन बच्चों की गालियां सुनी है, जो लड़कियां, युवा लड़कियां, बिल्कुल 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 20 साल की, उनकी भाषा देख के लगता है कि वो विद्यार्थी भी हो सकती है। अगर उनके माँ बाप अगर देख रहे होंगे तो उनको शर्म से उनका सर झुक गया होगा। सही बात है। उनको सोचा होगा कि ये हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही पोस्टर्स थे उनके। अगर आपने 12 से 4 बजे वहां पे जो सोशल मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, अगर आप वहां जाके देखें तो क्या वो आंदोलन का माहौल था? नहीं बिल्कुल सर, यही तो सवाल उठता है। वहां पर जितनी देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं, आजादी मांगी गई है और उमर खालिद को आजाद करने के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठता है। अनिल सर, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे
साथ जुड़े और आपने विस्तार से जो है समझाया कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, बार बार सरकार को घेरने की ये जो बात कही जा रही है। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। अब हम आपको सीधे आगे बढ़ते हुए ले चलेंगे राज्यसभा की कार्रवाई की ओर। केवल उन्हीं नागरिकों का अधिकार है जिनके पास छत उपलब्ध है। विश्व के अनेक देशों में कम्युनिटी सोलर मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है। भारत भी इस दिशा में नेतृत्व कर सकता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्त पड़ी भूमि का सर्वेक्षण करा के राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाए। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित किए जाए। पीपी मॉडल डिस्कॉम और सहकारी समितियों और स्थानीय निकायों की भागीदारी से एकीकृत नीति बनाई जाए और एक जिला न्यूनतम एक सोलर टाउन योजना लागू की जाए। राजस्व की साझेदारी की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे स्थानीय निकायों को स्थायी आय की प्राप्ति हो सके और उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और नागरिक सुविधाओं के लिए हो सके। माननीय सभापति महोदय, ये विषय केवल बिजली उत्पादन का नहीं है, ये ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार, नगरीय निकायों की आर्थिक सुदृढ़ता एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, इस दिशा में व्यापक राष्ट्रीय नीति और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। धन्यवाद। Now the House adjourned to meet at 12 noon. तो दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। हमारी नजर होगी सदन की कार्रवाई पर। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।